हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ चुका हूं आपके लिए लेके एक न्यू वीडियो आपके लिए एक और। तो जिसका जो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आज का जो टॉपिक है, वो बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मान लीजिए कि ये टॉपिक आपने कर लिया तो आपके जो नंबर है वो सिक्योर हो सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग कितनी होती है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह चलिए खो जाते हैं डायग्राम की दुनिया में। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। कैसे इसका डायग्राम बनाना है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्सिस चार्ज रिंग बना लेते हैं, जिसकी एक्सिस के ऊपर हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम इसके ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा जो है अवे हो जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर, ये उसका सेंटर हो गया। ठीक है। तो इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी के ऊपर हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है। इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी के ऊपर हमें क्या निकालनी है, ई नेट हमें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम मान लीजिए इसका जो रेडियस है एक्सिस रिंग का वो आर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि छोटे से चार्ज की वजह से कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली जनरली हम क्या करते हैं छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट काट लिया ये छोटा सा, और डी क्यू एलिमेंट डी एल लेंथ का काट लिया। तो अब इसकी वजह से मैं इस पॉइंट जो मान लीजिए कोई भी पॉइंट मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ पे इस एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग पे ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकालूंगा, इस पॉइंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। और उस सब को इंटीग्रेट कर दूंगा और सारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो चलिए अब इसको और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो आपको जैसे पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे होती है। तो इसकी जो ई नेट है वो ऐसे कुछ बनेगी ना। तो ये मान लीजिए एंगल थीटा पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो डी ई साइन थीटा और एक हमारा बनेगा डी ई कोस थीटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कौन सा एंगल जो है डी ई साइन थीटा बनेगा और कौन सा एंगल जो है डी ई कोस थीटा बनेगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो सॉरी कंपोनेंट है हमारा, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है वो बना डी ई कोस थीटा कंपोनेंट, और ये हमारा बना डी ई साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है। तो हमें अब देखना पड़ेगा भाई कि किस कंपोनेंट की वजह से जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तभी तो हम उसको जो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट और एक डी क्यू लेंथ का काट लिया। ठीक है। और अब उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अवे कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है। मान लीजिए एंगल थीटा पे, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और यहाँ पे इसका जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन थीटा। अरे 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 भैया भैया भैया, पता चल गया भाई, हमको तो पता चल गया क्या हो जा रहा है। यहाँ पे डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा कैंसिल हो ही जा रहा है। तो अब हमें समझ आ चुका है भाई, जो हमारी ई नेट निकलेगी वो हमारी निकलेगी डी ई कोस थीटा की वजह से। तो अब हम इसको जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारी निकल गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट। तो चलिए अब इसकी डेरिवेशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना भाई, आगे वाली जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और देखिए सबसे पहले डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट डी क्यू इज कैंसल्ड बाय दी
डी ई साइन थीटा ऑफ अपोजिट डी क्यू, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के कंपोनेंट के कारण, ठीक है, उस एक्सिस रिंग की वजह से। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है, जो यहाँ पे हमारा आर थीटा एक्स और रेडियस ऑफ रिंग जो है सेम रहेंगे, यानी कि ये जो है वेरिएबल नहीं है। देखिए दिमाग लगाइए, इस रिंग का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, यानी आर कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो ये रिंग है, ठीक है, जो ये रिंग है और इसका जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है, कुछ एंगल पे ऐसे मैंने इसको घुमा दिया, तो ये रेडियस चेंज होगा? नहीं 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 भाई। तो ये आर भी कांस्टेंट और ये थीटा कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए किसी भी मैं एंगल पे इसको घुमा दूँ ऐसे, किसी भी एंगल पे मैं ऐसे को घुमा दूँ तो थीटा मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो कैसी रिंग है, ये एक ये एक रिंग, मतलब कि एक गोल रिंग है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी घुमा दूं तो रेडियस भी नहीं चेंज होगा और इसका रेडियस खुद का तो चेंज होगा नहीं, और ये एक्स डिस्टेंस भी सेम रहेगा इस पॉइंट से और थीटा एंगल भी सेम रहेगा, यानी मेरा जो आर आर थीटा और यहाँ पे जो एक्स है वो मेरी जो है कांस्टेंट है। तो इसको मान के हम अगली डेरिवेशन आपको समझा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया, आर कांस्टेंट, ये आर कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट और ये एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस का। तो आगे चलते हैं। तो हमारी जो ई नेट है वो किसके कारण आएगी, ये हमने बता दिया था आपको कि कोस थीटा के कारण जो है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारा के कांस्टेंट, ठीक है, डी क्यू हमारा आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि आर आर कांस्टेंट तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और कोस थीटा यानी थीटा एंगल भी हमारा कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। तो के कोस थीटा बाय आर स्क्वायर हमारा इतना जो है एक्सप्रेशन अब तक बन चुका है। तो अब हमें इंटीग्रेट करना होगा डी क्यू का, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे छोटे 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 डी क्यू काट कर, ठीक है, यहाँ पे पूरे पूरे डी क्यू काट कर क्या करूँगा, यहाँ पर इनको जोड़ूंगा। तो सारा डी क्यू मिलके क्या बनेगा मेरा, कैपिटल क्यू, बड़ा चार्ज, ठीक है। तो इस डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या हो गई, के क्यू कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे डेरिवेशन ख़त्म करनी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। अब हम फाइंड कर लेंगे कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा हमारा कैसे निकलेगा, कोस थीटा हमारा निकलेगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है हमारा एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा आर। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे कोस थीटा की जगह पे। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो हमारा मिला के क्यू एक्स आर स्क्वेयर ओवर आर। तो हमारा बन गया। तो अब तक हमारा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ तक पहुँचा है कि ई नेट जो आ रही है हमारी, वो आ रही है के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। और इसमें और एनहेंसमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने ये उठा लिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, आर एक्स और आर वाला ट्रायंगल उठा लिया। तो मेरी यहाँ पे ये मान से यहाँ की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इसका स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है इतना आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू है, आर की जो ये वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है। आर की मैंने जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो मेरा बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई, इतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ठीक है। कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी, के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। So this is the expression for net electric field on the axis of a circular ring due to distributed charges। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये डेरिवेशन जो है दिमाग में पड़ गया है। क्या हुआ, दिमाग में पड़ गया भाई। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी दो एप्लीकेशन वो भी समझा देता हूँ जो भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो मान लीजिए x मान लीजिए मेरा 0 है,
मान लीजिए ये डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है यही जीरो कर दूँ, यानी इसको ज़ीरो करने का मतलब मैं सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। तो आपको पता ही होगा जनरली कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ज़ीरो। तो हम फार्मूले से भी वो प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला था के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब हमारा एक्स ही ज़ीरो होगा तो ये सब क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ई नेट मेरी कितनी आ गई, ज़ीरो। तो अगली एप्लीकेशन हमारी है जब x इनफाइनाइट हो जाए। भाई जब x की वैल्यू जो है, जो रिंग जो इतना डिस्टेंस है वो क्या चला जाए, यहाँ पे इन्फिनिट तक चला जाए। कितना, इन्फिनिट तक। मान लीजिए ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इन्फिनिट तक निकालनी है तो कितनी आएगी। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूले से। तो हमारा ई नेट क्या होगा हमारा, तो जनरली क्या होता है हमारा x जो होता है वो r से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, r को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और r को निगलेक्ट करने से क्या होगा, हमारा फार्मूला हमारा बन जाएगा के क्यू एक्स ओवर एक्स क्यूब। तो एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारा जो फार्मूला बन गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर x मैंने क्या लिया है, इन्फिनिट, और समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या होता है, ज़ीरो। तो क्या हो गया हमारा, के क्यू बाई इन्फिनिट क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। तो देखिए यहाँ पे कमाल का एक्सप्रेशन निकल के आया है कि यहाँ पे भी ई नेट कितनी होगी, ज़ीरो हो गई। भाई देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखिए मेरी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सारा क्या है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से तो प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। चलो वो बात तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है। पर इनफाइनाइट पे कैसे जीरो होगी। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके उसके जो इनका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते 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 घटते 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 कम होती जाएगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट इन्फिनिट वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर है। और जान लीजिए कि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।